नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपी क्लासेस 24 का स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम अपनी इंग्लिश का कोर्स कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। तो उसी में आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसकी समरी लेकर आए हैं। तो चैप्टर का नाम होता है नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला नाम का कोई एक व्यक्ति है, तो उसी की ऑटोबायोग्राफी है ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, आजादी की लंबी यात्रा। क्या? आजादी की लंबी यात्रा। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा है कि अगर आप चैप्टर की समरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन आंसर की समरी पढ़ना अति आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम पहले आपको चैप्टर की पूरी समरी पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बात कुछ उस समय की है, डेट आती है 10 मई 1994। ठीक है, 10 मई 1994। ये तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 10 के एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज में ये तारीख पूछ ली जाती है कि नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कब बने थे। तो 10 मई 1994 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, नेल्सन मंडेला नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। कौन? नेल्सन मंडेला। ये व्यक्ति कहा जाए तो साउथ अफ्रीका के लिए पिता रहे हैं। साउथ अफ्रीका के पितामह बोला जाता है इनको। कौन? नेचर ऑफ द फादर। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। कौन है? नेशन ऑफ द फादर। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों नाम ऐसे ही फेमस नहीं हो जाता किसी व्यक्ति का। नाम ऐसे ही फेमस नहीं हो जाता किसी व्यक्ति का। उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी कोई काम किए होंगे जो जिसके कारण वो आज वो फेमस है। ठीक है फ्रेंड, तो नेल्सन मंडेला ने भी ऐसे बहुत से कार्य किए थे जिसके कारण वो फादर ऑफ द नेशन कहलाया। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्र का पिता कहलाया। ठीक है, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है और इन चैप्टर 2 में आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इन्हीं का चैप्टर है पूरा। तो देखते हैं, नेल्सन मंडेला जी का जब जन्म हुआ, कब? नेल्सन मंडेला जी का जब जन्म होता है तब वह छोटे से बचपन से लेके जवानी तक, जब वो छोटे बचपन में थे, जब वो बचपन में थे तब तब वह जानते थे कि आजादी क्या होती है। आजादी आजादी से आजादी आजादी क्या होती है। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को लगता था कि ना वो आजाद हैं। बचपन से लगता था कि वो आजाद है, मेरा पूरा परिवार आजाद है। ठीक है, क्योंकि उनको स्कूल जाने की और खेलने कूदने की हर चीज की फ्रीडम थी छोटे बच्चों में। ठीक है, जैसे ही जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनको तब पता चलता है कि आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोगों को आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। कारण कारण क्या है? चलिए देखते हैं। कारण था उनका काला होना। क्या? कैसे थे ये व्यक्ति? नेल्सन मंडेला जी कैसे थे? डार्क स्किन, काले स्किन के थे, काले काले लोग थे। ठीक है, ठीक है। और जबकि है ना यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका था, क्या था? साउथ अफ्रीका था ना, तो यहाँ पर है ना जो गोरे लोग हुआ करते थे अंग्रेज, वहां वहां पर उनका शासन चलता था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उन्हीं की सब मर्जी चला करती थी, उन्हीं के कानून चला करते थे गोरे लोगों के। काले लोगों को कोई भी कानून नहीं, कोई भी उनके लिए रोल नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब उनका सिस्टम अलग ही किए था, किए रखे थे गोरे लोग। ठीक है, और इसी को जो रंग भेद का जो सिस्टम है ना, इसको बोला जाता है अपार्थ सिस्टम। अपार्थ सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार अपार्थ सिस्टम वहां पर चलता था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। अपार्थ सिस्टम होता है कि रंग भेद होता है। कुल मिला क्या? रंग भेद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेदभाव। ठीक है फ्रेंड, तो रंग भेदभाव वहां पे चला करता था काले और गोरे लोगों के बीच। किनके? काले और गोरे लोगों के बीच वहां पर भेदभाव चला करता था। ठीक है, काले और गोरे लोगों के बीच। गोरे लोगों को ज्यादा राइट्स थे, इन्हीं की ज्यादा चलती थी वहां पर, और काले लोगों को सबसे नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी क्या हुआ, इसी इसी को हटाने के लिए आगे बढ़े। वो आगे बढ़े, लोगों के सामने विचार विमर्श किया, लड़ाइयां लड़ी। इसी के चलते जब उनको इसके चलते इनको फिर 21 में जेल भी जाना पड़ा इनको, 27 साल के लिए। कम 27 साल के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल भी जाना पड़ा था।
फ्रेंड्स 27 साल जेल जाना कोई आम बात नहीं है। 27 साल जेल, ये जेल में भी रहे हैं। क्यों रहे थे? क्योंकि इन्होंने जंग छेड़ी थी काले और गोरे के बीच, ठीक है, काले और गोरे लोगों के बीच जंग छेड़ी थी। तो इसी के कारण इन्हें 27 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था, ठीक है। जेल में रहते हुए उन्होंने काफी काफी चीजें सीखी। जैसे उन्होंने देखा यदि कोई कैदी यदि कोई कैदी को कोई कैदी है, यदि उसके ऊपर उसको कोई यदि मार रहा है, कोई अगर उसको मार रहा है, पीट रहा है, उसके ऊपर जुल्म ढा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि इस वाले जो इसके ऊपर जुल्म ढाता है ना, उसको भी दया आ जाती कैदी के ऊपर, वो भी छोड़ देता है अपने मन से। वो किसी को कोई उसको बोलता नहीं है कि वो उसको ना मारो, बल्कि ना उसकी उसके ऊपर भी दया भावना ऐसी आ जाती है कि वो भी उसको छोड़ दिया करता है, ठीक है, पनिशमेंट करने से, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि लोगों के दिल में भावनाएं भावुक होती हैं, लोगों के दिल में भावनाएं भावुक होती हैं। वो दूसरे के प्रति प्यार भी जताना चाहता है, परंतु वो जो व्यक्ति है यहाँ पर जो इसके ऊपर जुल्म ढा रहा था, उसको ऐसे सिखाया गया कि ना वो व्यक्ति है जो कि जुल्मी है, इसके ऊपर तुम्हें जुल्म ढाना है, ठीक है। तो यानी कि ना ये तो जुल्मी है ही, परंतु ये जो इसके ऊपर जुल्म ढा रहा है तो ये भी जुल्मी है। ये घृणा नफरत का जो जुल्मी होता है, ठीक है, नफरत और घृणा का क्या होता है? जुल्म कैदी होता है, कैदी बोल सकते हैं, ठीक है। ये नफरत का कैदी होता है, ये अपराध का कैदी होता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही कैदी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी नेल्सन मंडेला ने सोचा और समझा था जेल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स देखते हैं कि जब नेल्सन मंडेला जी जेल से बाहर आते हैं, कब? जब जेल से बाहर आते हैं तब वह इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, कौन? काले और गोरे की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए ये एएनसी से जुड़े। क्या एएनसी क्या होती है? एएनसी एएनसी में जुड़े। एएनसी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एएनसी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जब इन्होंने ना चुनाव लड़ा, लोकतांत्रिक चुनाव लड़ा था, लोकतांत्रिक हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों, लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। जब लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था 400 वोटों में से 252 वोट पाकर वो जीत गए थे। कौन जीते थे? नेल्सन मंडेला जी। यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए इन्हें चुना गया था। कब चुना गया था? 10 मई 1994 को, ठीक है फ्रेंड्स, डेट याद है ना, 10 मई 1994 को। तो नेल्सन मंडेला जी जब चुनाव जीत चुके थे तब उनका शपथ ग्रहण हुआ था। क्या ओथ ली गई थी? कहाँ ली गई थी ओथ? तो ओथ ली गई थी जहाँ पे उस चीज का भी नाम याद रखना है। तो ओथ ली गई थी यूनियन बिल्डिंग इन प्रोटोरिया इन 10 मई 1994, ठीक है। जो प्रोटोरिया की यूनियन बिल्डिंग थी उसमें इसका ओथ ग्रहण हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओथ ग्रहण भी याद रखना है। ओथ ग्रहण के समय इनकी जो लड़की थी जेनानी, क्या जेनानी, जेनानी नाम की लड़की थी इनकी, तो वो उनके साथ थी, ठीक है फ्रेंड्स। जो जेनानी नाम की लड़की उसके साथ थी। और फ्रेंड्स देखा गया कि ना उन्होंने जब ओथ ग्रहण हुई थी तब उन्होंने काफी सारे वहां पर स्पीच भी दिए थे, ठीक है। और उसके नीचे जो डिप्टी डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी शपथ दिलाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिप्टी सीएम को भी शपथ दिलाई थी उन्होंने। दस मई 1994 को इनका ओथ ग्रहण हुआ था। ओथ ग्रहण के समय इन्होंने काफी सारे स्पीच भी दिए थे। क्या दिए थे? स्पीच। स्पीच क्या क्या थे वो देखते हैं। पहली बात तो उन्होंने कही थी कि अफ्रीका के समस्त लोगों के सामने, अफ्रीका के जितने भी लोग थे सभी लोगों के सामने उन्होंने एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? देखते हैं। प्रॉमिस किया था कि अब तक जितने लोगों के साथ, अब तक हमारे अफ्रीका के जितने लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थ सिस्टम जो लागू था वहां पर काले और गोरों के प्रति, है ना, उसको समाप्त कर दिया था। और है ना जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रंग भेदभाव, रंग भेद जो रंग भेदभाव था ना उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पूरा समाप्त, अपार्थ सिस्टम जो लगता था वहां पर पूरा खत्म कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर तो ये इसने सबसे बड़ा काम किया था पूरे अफ्रीका के लिए, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका था पूरे अफ्रीका के लिए इसने ये सबसे अच्छा कार्य किया था कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था इसको समाप्त किया था, क्योंकि इसी के पीछे इन्होंने जंग छेड़ी हुई थी कि काले गोरों के प्रति भेदभाव ना रहे, ठीक है। इसी के पीछे इन्होंने जंग छेड़ी थी।
इसके बाद इन्होंने एक बात और कही थी कि साहसी व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर से ना डरे। साहसी व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर से ना डरे, बल्कि साहसी व्यक्ति वो होता है जो डर पे जीत हासिल करके आगे निकल जाए। जो डर पे जीत हासिल करके आगे निकल जाए वो साहसी व्यक्ति होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने साहसी व्यक्ति के बारे में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद एक और बात कही थी इन्होंने बहुत अच्छी, हर व्यक्ति के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती है। कितनी जिम्मेदारी होती है? दो जिम्मेदारियां होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में। इन्होंने कहा था नेल्सन मंडेला जी ने, ठीक है, इसी स्पीच में 10 मई 1994 की स्पीच में कहा था हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती है। कौन कौन सी जिम्मेदारी होती हैं देखते हैं। पहली जिम्मेदारी थी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, वो अपना जन्म जीवन यापन करता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी शादी होती है। ठीक है, शादी होने के बाद ही उसका जो पहला फर्ज बनता है वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को जीवन यापन कराए, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, पहला नियम क्या बनता है? अपने माता पिता के प्रति नियम का पालन करे। ठीक है, अगला अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के प्रति कर्तव्यों का सही पालन करे। ठीक है, पहला नियम तो हर व्यक्ति का ये होता है कि अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के बीच, ठीक है, इन सभी का कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे, पहली जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अगली जिम्मेदारी इन्होंने बताई थी कि हर व्यक्ति का वो भी एक नियम होता है कि वह अपनी जो समाज है, सोसाइटी है, और जो कंट्री है, नेशन है, स्टेट है, इन सभी कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे और इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए। ठीक है, तो अपने सोसाइटी, स्टेट, राज्य के लिए भी उन्होंने बताया था कि वो भी इनका कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्तव्य को सही से पालन करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो दो फ्रेंड्स इसी स्पीच देने के बाद जब लोगों ने आसमान की ओर देखा, जबकि नेल्सन मंडेला ने भी देखा था, और जब ऊपर की ओर देखा था तो ऊपर क्या हुआ था कि जो हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह थे, हवाई जेट थे, इन सभी के द्वारा आसमान में काफी अच्छा कर्तव्य दिखाया जा रहा था, काफी सारा अच्छा कर्तव्य दिखाया जा रहा था, काफी सारा है ना धुआं छोड़ा जाता, रंग बिरंगा रंगीन धुआं छोड़ा जा रहा था। ठीक है, और जो नेशनल फ्लैग होता है साउथ अफ्रीका का जो नेशनल फ्लैग होता है ना, वो भी धुएं के द्वारा बनाया जा रहा था। उसमें लाल, पीले, गुलाबी हर प्रकार के रंगों के धुएं छोड़े जा रहे थे। मतलब जी जो वायुसेना थी यही जताना चाहती थी कि ना हम भी आपके प्रति कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हैं, हम आपके प्रति सजग हैं, आपको सम्मान करते हैं, यानी वायुसेना ये सब कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायुसेना ने भी इन्हों का पूरा समर्थन किया था फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स वहां के लोगों ने अपने जो अफ्रीका का जो नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान होता है, वो भी अपनी भाषा में गाया था। तो वो नेशनल एंथम होता है, जो व्हाइट लोग हुआ करते थे, गोरे लोग, उन्होंने गाया था नकोसी सकेल। क्या? नकोसी सकेल। इसको दोस्तों याद कर लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको याद रखना। जो व्हाइट लोग थे उन्होंने गाया था नकोसी सकेल, जो काले लोग हुआ करते डार्क स्किन वाले, वो उन्होंने गाया था डाई स्टेम। कौन सा? डाई स्टेम। दोस्तों ये ऐसे लोग थे जिन्हों को अच्छी तरीके से अपना नेशनल एंथम भी नहीं आ रहा था, जिन्हों को अच्छी तरीके अपना नेशनल एंथम भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये लोग विजय थे इसमें रंग भेद में विजय होने के कारण इन्हों को मतलब कि पूरी तरीके से अंधे जैसे थे, क्योंकि इन्हों के बीच में क्या क्या पैदा थी? रंग भेद। ठीक है, रंग भेद बहुत बड़ी चीज थी अब साउथ अफ्रीका में, जो कि नेल्सन मंडेला जी के कारण वो वहां से समाप्त की जा चुकी थी। ठीक है, तो ये थे नेशनल एंथम दोनों, तो इनको फ्रेंड्स याद कर लेना। ठीक है, और फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला जी फादर ऑफ द नेशन कहलाए, कहाँ की? साउथ अफ्रीका के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारी चैप्टर की समरी रही है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आसान से आसान भाषा में आपको देने की प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स।